हेलो विद्यार्थियों, मैं श्रीदेव शर्मा आप लोगों को श्रीदेव क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसे कृपया आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। और सबसे ज़रूरी जो नोटिस आप लोगों के लिए है, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों को और रिलेटेड ग्रुप के लोगों से उन्हें बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं यूट्यूब पे लाइव आ सकूं। तो चलिए मैं बिना टाइम को बर्बाद किए शुरू करता हूं आज का टॉपिक मोशन क्लास 9th। सबसे पहले मेरा है मोशन। क्वेश्चन अराइज होती है व्हाट इज मोशन। तो मोशन पढ़ाने से पहले मैं रेस्ट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। व्हाट इज रेस्ट। ओके, मैं लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? If any object do not change position with respect to time is called body is in rest। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे तो हम लोग समझ जाते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। ओके, नाउ मैं लिख रहा हूं when any object do not change position with respect to time then we say that body और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है इज इन रेस्ट। ओके, कॉपी में लिख लेते इसे। मैं समझाना चाहूंगा कि कोई बॉडी मेरा है तो कोई ऑब्जेक्ट ए है और अभी टाइम मान लेते हैं 0 सेकेंड, नहीं 5 सेकेंड आपके घड़ी में हो रही थी। ओके, और जो मेरा ए था अभी मेरा पी पोजीशन पे था। ओके, क्यू पोजीशन है, आर पोजीशन है, एस पोजीशन। ओके, टाइम 5 था, 10 सेकेंड हो गया, बट बॉडी इज इन हेयर इन पी पॉइंट। अभी भी बॉडी मेरा पी पॉइंट पे है, टाइम 15 सेकेंड हो गई, फिर भी मेरा जो बॉडी है पी पोजीशन पे ही है। इसका मतलब है टाइम तो बढ़ रही है बट मेरा जो बॉडी ए है अपना पोजीशंस नहीं चेंज कर रही है। तो हम लोग समझ जाएंगे इफ बॉडी डू नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी से दैट बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। ओके, समझ गए होंगे, कॉपी में लीजिए इसको। अब मैं चलता हूं मोशन पे। when body or object change position with respect to time
we say diet, then we say diet body is in motion. ओके, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा 2 मार्क्स में, व्हाट इज मोशन। तो आप लोग लिख सकते हैं व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी से दैट बॉडी इज इन मोशन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर टाइम टू टाइम अपना स्टेट है, जो पोजीशन है, अगर चेंज कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी इज इन मोशन। मैं समझा सकता हूं, P Q R S। कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ये है, टाइम मान लेते हैं अभी 1 सेकेंड हो रही थी। ओके, मैंने घड़ी को देखा तो मैंने पाया कि टाइम मेरा 5 सेकेंड हो चुकी है, एंड जो बॉडी ये है वो P पॉइंट पे पहुंच चुका है। ओके, देखिए अभी मेरा बॉडी यहां था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरा P पे पहुंच गया। मैंने घड़ी में नोटिस किया कि 10 सेकेंड मेरा टाइम हो रही है, और मैंने पाया कि जो बॉडी है Q पॉइंट पे पहुंच चुकी है। ओके, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो मेरा बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो टाइम टू टाइम अपना पोजीशन चेंज कर रही है। पहले P पे गई, Q पे गई, तो हम लोग कह सकते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन और स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसे, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। इस चैप्टर में हम लोग 2 टाइप्स के मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मेरा मोशन है जो आप लोग को पढ़ना है क्लास 10th में, 9th में। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ओके, बहुत ही सुंदर चीज है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके बारे में अभी मैं स्टडी करूंगा, चर्चा करूंगा इसके बारे में। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैं लिखता हूं। ओके, इस लिख लिए होंगे। व्हेन बॉडी कवर्ड equal distance in equal time interval then body is in uniform motion। ओके, मैंने यहां क्या लिखा है? यूनिफॉर्म मोशन when body covered equal distance in equal time interval then body is in uniform motion।
इसका मतलब है यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस जा रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम लोग समझेंगे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। जस्ट अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ओके, व्हेन बॉडी डू नॉट कवर equal distance in equal time interval, then body is in non-uniform motion। ओके, सेकेंड है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने लिखा है व्हेन बॉडी डू नॉट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मीनिंग है अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस नहीं जा पा रही है इक्वल टाइम लेकर, तो हम लोग समझ जाएंगे बॉडी मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, इसको लिख लिए होंगे, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं और इसको समझाता हूं। मैंने बोला, क्या बोला कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस जाएगी इक्वल टाइम में, तो ध्यान दीजिएगा। ई रहा मेरा डिस्टेंस और ये रहा टाइम मेरा। ओके, मान लेते हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। मान लेते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब आपका 1 आवर लगा था 10 किलोमीटर जाने में, जब आप लोग 10 से 20 पहुंचे हैं तो आप लोग को 2 आवर लगा। इसका मतलब है कि 1 से 2 पहुंचने में हमको 1 आवर लग रहा है और 10 से 20 जाने में 10 किलोमीटर जा रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं 1 आवर में 10 किलोमीटर। उसी प्रकार से देखिए 2 से 3 हम लोग पहुंचे तो 1 आवर, 20 30 पहुंचे 10 किलोमीटर। देख रहे हैं आप लोग, मतलब लोग इक्वल टाइम ले रहे हैं। 1 आवर में 10 पहुंचे हैं, फिर यहाँ 1 आवर में 10 पहुंचे हैं। इसका मतलब है इक्वल टाइम में हम लोग इक्वल डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से अब देखते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट में नोट कीजिएगा इसको। ये आपका सेकेंड पॉइंट है। डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया आपका। मान लेते हैं इसमें भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, नहीं 20 नहीं मानते इसको, 30 किलोमीटर, इसको मानते हैं 35 किलोमीटर, इसको मानते हैं 50 किलोमीटर। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। यहां आप लोग देख पा रहे होंगे 1 आवर में गया कितना 10 किलोमीटर ना, और फिर से 1 आवर में चला गया 30 किलोमीटर। इसका मतलब कितना चला गया, 20 किलोमीटर चला गया कितना में, 1 आवर में। बट जो नेक्स्ट 1 आवर है वहां कितना गया है, 5 किलोमीटर गया है। उसके नेक्स्ट में कितना गया है, 15 किलोमीटर गया है 1 आवर में।
आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है। 1 आवर में गया है 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर गया है, नेक्स्ट 1 आवर में 15 किलोमीटर गया है। इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग उस टाइम पे बोलेंगे बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर से इरेज कर रहा हूं उसको मैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो। यूनिफॉर्म मोशन में चलने वाली जो गाड़ी होती है वो हमेशा जो ग्राफ बनेगा इसका, टाइम डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इसके ग्राफ कैसे बना देगा, पूछ देगा कौन सा मोशन का ग्राफ है, तो आप लोग उसको तुरंत टिक कीजिएगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, और जो मेरा नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा हमेशा कर्व लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको बना दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मोशन का ग्राफ है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो विद्यार्थियों आज मोशन चैप्टर का ये टॉपिक था, यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा, कल हम फिर से आगे इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। और आप लोग से फिर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, और मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में और दोस्तों के पास, ताकि सभी जनों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके, ताकि मैं कुछ लोगों को सिखा सकूं। और मेरा अगर चैनल में जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगी उस हिसाब से मुझे यूट्यूब पे लाइव आने का मौका मिलेगा, तो जब मैं लाइव आ पाऊँगा तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ा पाऊँगा। तो आज का क्लास मैं ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।